वेलकम टू हम फैक्ट्स। आज की दुनिया को मल्टी नेशनल कंपनीज की दुनिया कहा जाए तो गलत ना होगा। दुनिया में हजारों ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे आम इस्तेमाल की चीजें बनाकर बेचती हैं और उनसे पैसा बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि हम दिन में कितनी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए तो आम या नॉर्मल हैं, लेकिन दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने इन पर पाबंदी आयद कर दी है क्योंकि ये चीजें फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन पर दुनिया में तो पाबंदी आयद है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीजें खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल हम फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। लाइफ बॉय सोप। आपको ये जानकर शायद बहुत ही हैरत हो कि हम लोग जिस सोप को एक महफूज एंटीबैक्टीरियल सोप समझते हैं, उस सोप को अमेरिका और इंग्लैंड में बनाना बंद कर दिया गया है क्योंकि ये वहाँ की लेबोरेटरीज के म्यार पर पूरा नहीं उतरता। ये सोप इस बात को भी साबित करने में नाकाम रहा है कि ये किसी भी किस्म की जरासीम कुछ सलाहियतें रखता है। अमेरिकन एजेंसी FDA के डायरेक्टर के मुताबिक एक आम इंसान ये समझता है कि ये साबुन जरासीमों को मारकर इंसान को उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन हमें इस सोप में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, बल्कि उन्होंने इस सोप के बजाय आम सादे साबुन को बेहतर करार दिया क्योंकि इस साबुन में पाए जाने वाले केमिकल्स जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनमें ट्राइक्लोसिन और ट्राइक्लोकार्बन शामिल हैं। इस सोप को बनाने की शुरुआत 1895 में लीवर ब्रदर्स कंपनी की तरफ से यूके में की गई और ये 1951 तक अमेरिकन मार्केट्स में सबसे ज्यादा बिकने वाला सोप था। मगर अब ज्यादातर ममालिक में इस सोप से पालतू जानवर नहलाने का काम लिया जाता है। रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है और ये आजकल के नौजवानों में काफी मकबूल है। ये इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक पाकिस्तान भर में आसानी से मिल जाती है और बहुत से लोग इस ड्रिंक को रेगुलरली इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये ड्रिंक सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है और कई ममालिक ने इस ड्रिंक पर पाबंदी आयद की है, जिसमें फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क शामिल हैं। इसके अलावा कई ममालिक में इस ड्रिंक को सिर्फ 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोग ही खरीद सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ड्रिंक ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सबब बन सकती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इतनी नुकसानदेह होने के बावजूद इस ड्रिंक के 6.7 बिलियन कैंस दुनिया भर में बेचे जाते हैं। इस ड्रिंक को बनाने में कैफीन और टोरिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस ड्रिंक में कैफीन की मिकदार बहुत ही ज्यादा होती है जो किसी भी शख्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। रेड बुल पीने की वजह से कई लोग अपनी जान से भी जा चुके हैं। ऐसा ही एक वाकया रॉस कॉनी नाम के एक लड़के के साथ पेश आया, जिसमें उसने बास्केटबॉल मैच से कबल एक ही साथ रेड बुल के 3 कैंस पी लिए, जिससे उसकी मौत वाकया हो गई। इन सब खतरात के बावजूद रेड बुल पाकिस्तानी मार्केट्स में धड़ल्ले के साथ बिक रहा है। डिस्प्रिन। अगर पाकिस्तान में किसी शख्स से सर दर्द का जिक्र किया जाए तो वो शख्स बिला झिझक आपको डिस्प्रिन इस्तेमाल करने का मशवरा देगा। ये गोली पानी में घोलकर पी जाती है, जिससे सर दर्द में काफी अफाका भी होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे कई ममालिक ने इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी आयद की हुई है क्योंकि इस दवा के इंसानी सेहत पर काफी साइड इफेक्ट्स भी हैं। डिस्प्रिन के अलावा पाकिस्तान के गली कूचों की दुकानों में मिलने वाली और भी बहुत सारी बुखार और सर दर्द की दवाएं इन ममालिक में बैन हैं। इन दवाओं पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये दवाएं इंसान की किडनी और लीवर के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये ना सिर्फ आसानी से मिलती हैं, बल्कि लोग भी इनका इस्तेमाल बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के जोरों शोर से करते हैं। कार्स। पाकिस्तान में मौजूद गाड़ियां बनाने वाली सबसे मशहूर कंपनी पाक सुजुकी है। ये कंपनी गुज़िश्ता 3 दहाइयों से भी ज्यादा पाकिस्तान में गाड़ियां मैन्युफैक्चर और सेल कर रही है। क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की ज्यादातर गाड़ियां ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरती? इस कंपनी की बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो पाकिस्तान में बेची जा रही हैं, वो NCA क्रैश टेस्ट में फेल हो जाने की वजह से दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बेचने पर पाबंदी आयद है। पाकिस्तान में 30 साल तक बेची जाने वाली सुजुकी मेहरान 1999 में लॉन्च होने के 2 साल बाद ही दुनिया के तमाम ममालिक में बनाना बंद कर दी गई, लेकिन ये गाड़ी 2019 तक पाकिस्तानी सारिफीन को दी जाती रही।
اس کے علاوہ بھی پاک سوزوکی کی گاڑیاں راوی اور بولان دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، لیکن یہ گاڑیاں آج بھی پاکستان میں بک رہی ہیں۔ ان گاڑیوں پر پابندیوں کی سب سے بڑی وجہ ان گاڑیوں میں ڈرائیورز اور پیسنجرز کے لیے سیفٹی فیچرز کا نہ ہونا ہے۔ 2020 میں لانچ کی جانے والی سوزوکی آلٹو 660 سی سی کے بیسک ویریئنٹ کو بھی سیفٹی فیچرز نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں بیچنے کی اجازت نہ مل سکی۔ پیسٹی سائیڈز یعنی کیڑے مار ادویات۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہر زرعی ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے طریقہ کار کا استعمال کرے جس سے اس کی زرعی پیداوار میں اضافہ ہو اور ملک کو مالی طور پر فائدہ ہو۔ اس لیے فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے اور ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیڑے مار ادویات یعنی پیسٹی سائیڈز کا سپرے کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو کیڑے مار ادویات فروخت کرتی ہیں، لیکن ان کیڑے مارنے والی دواؤں میں بہت ساری ایسی ہیں جو انٹرنیشنلی بین ہیں، کیونکہ یہ دوائیں ماحول میں خطرناک حد تک نقصان پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ اکثر پیسٹی سائیڈ سے حاملہ عورت اور پیدا ہونے والے بچے دونوں کو سخت نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماحول میں پائے جانے والے دوسرے جانور اور پرندے بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان پیسٹی سائیڈز کا جھیلوں میں موجود مچھلیوں پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ کھیتوں سے پانی جھیلوں میں جاتا ہے اور مچھلیاں اس پانی کا استعمال کرتی ہیں اور پھر ان مچھلیوں کو انسان اپنی خوراک بناتا ہے۔ اس طرح یہ پیسٹی سائیڈز انسانی صحت پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔